प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। प्रभु को धन्यवाद करते बड़े अद्भुत कामों के लिए जो लगातार वो कर रहा है। हालेलुया। मैं जानता हूँ बहुत ढेर सारे लोग हैं हर हफ्ते गवाही देने के लिए। इतनी गवाहियाँ होंगी कि हम लोग के लिए मतलब ये जो 2 घंटे का 4 से 6 बजे का प्रार्थना का समय ये भी कम पड़ेगा। पर लोग थोड़ा घबराते हैं, कुछ लोगों को डाउट है, जानते ना, शक है। वो लोग शक करने लग जाते हैं, सोचते हैं अरे अभी पूरा ठीक हुआ या नहीं हुआ है, अभी पूरा ठीक हुआ या नहीं हुआ है, अभी पूरा काम बना है नहीं बना, अभी पूरी तरह से सफल हुए नहीं हुए, थोड़ा सा और रुक जाते हैं। कुछ लोग जो है झिझक है कुछ लोगों के अंदर में, इस बार नहीं अगली बार वाले में जरूर बोलेंगे, और अगली अगली करके कितने महीने निकल गए हैं। पर आप ध्यान दीजिए, प्रभु को धन्यवाद करते रहिए। किसको? प्रभु को। हाँ, मैं किसी से एक दिन बांट रहा था और मैं उनसे कह रहा था कि मेरा विश्वास तो पार्किंग का भी विश्वास है। पार्किंग समझते हैं? नहीं समझते हैं? अच्छा, कभी किसी दिन आप ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएं जहां पे आपको गाड़ी रखने की जगह नहीं मिल रही है ना, और आप प्रभु से बोले प्रभु मेरी पार्किंग कहाँ है, और प्रभु आपको आपके लिए बहुत ढेर सारी गाड़ियां हैं आपके पीछे आपके आगे, परंतु आपको जहां पार्किंग करना तुरंत आपको जगह मिल जाता है। ऐसा प्रभु है। इसको बोलते हैं पार्किंग का विश्वास। किसका? हाँ, किसी को हेडेक ठीक हो जाने का विश्वास है। हेडेक तो गोली से भी हो जाता है, कड़क चाय पी लो उससे भी हो जाता है, परंतु क्या है? छोटा सा विश्वास। कैसा विश्वास? छोटा सा विश्वास। तो मैं बहुत सी बार मैं छोटी छोटी चीजों के साथ में अपने विश्वास को करता हूं। प्रभु मेरी पार्किंग कहाँ है? प्रभु दिलाता है पार्किंग। मैं जब टिकट कटाने के लिए पहले पढ़ता था, बाइबल कॉलेज में पढ़ता था, और टिकट कटाने के लिए रेलवे स्टेशन में जाता था रिजर्वेशन के लिए, तो सब लोग लाइन में खड़े होकर के जो है वो टिकट वाले काउंटर से उसकी बातें सुन रहे थे, तो भगा देता था, फेंक देता था, फेंक, यहां मैं ठीक करने बैठा हूं क्या? पर मेरा प्रभु तो क्या था, वो टिकट कंफर्म कराने का भी विश्वास दिलाता था। तो मैं जब तक वहां पर पहुंचता था इतने लोगों का फेंक दिया, मैं बोलता था प्रभु मैं तेरे अनुग्रह को इसके द्वारा देखना चाहता हूं, इसका अनुग्रह नहीं चाहता हूं, तेरा अनुग्रह इसके द्वारा देखना चाहता हूं। और मैं बढ़ाता था और वो देखता था कंप्यूटर में, फिर कहता था बच्चे इसमें तो टिकट नहीं है, इस ट्रेन में, दूसरी ट्रेन में है टिकट, उसमें कर दूं? मैं बोलता हाँ सर। अब मैं सोचता था ये फॉर्म वापस देंगे, भर के लाओ नया, वो खुद से काट पीट के भर देते। बाकी 8 लोगों का फेंक दिया फॉर्म, मेरे पहले, मेरे बाद भी लोगों का फेंक रहा है फॉर्म। वो लोग बोल रहे हैं अरे अभी उनका तो भर दिया, तो क्या मैं सबका भरने के लिए बैठा हूं? समझ रहे हैं? उसका अनुग्रह। यदि आप पर छोटा छोटा अनुग्रह हुआ है, बताते रहिए, क्योंकि वो बहुत महान परमेश्वर है, पर छोटे छोटे काम करने से अपने आप को रोकता नहीं है। हालेलुया। छोटे छोटे कामों में भी अपनी महानता को प्रकट करता रहता है। हालेलुया। तो क्या करते रहें? पड़ोसी से बोलिए, उसके बारे में बताते रहें। हाँ, क्या पता, क्या जाने किसी की गवाही सुन करके यहां पे किसी का विश्वास जाग जाए। कोई हताश निराश बैठा है, कई महीनों से यहां पे आ रहा है, बहुत समय हो गया, हम उसके लिए हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं, पर तो विश्वास कैसे बढ़ जाएगा? आपकी गवाही से। तो बताएं कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया है, आपके जीवन में क्या किया। छोटी छोटी बातें भी बताएं, छुपाए नहीं, सोचे नहीं अरे ये तो कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं है, पर हो सकता है कोई यहां बैठा है जिसके लिए वो बहुत अद्भुत बात हो। हालेलुया। आइए हम लोग बाइबल में से निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय, उसका 22 पद से लेकर के 31 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 22 पद से 31 पद तक। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है।
तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन, हालेलुया। पड़ोसी से बोलियो, तुम्हारा पिता जानता है। तुम्हारा पिता जानता है। प्रभु तो जानता है। ये बहुत अद्भुत बात है। हमारे जीवन में क्या घट रहा है, क्या घटने वाला है, क्या घट चुका है, पास्ट टेंस में, पीछे भूतकाल में क्या घट चुका है, वर्तमान में क्या घट रहा है और आने वाले भविष्य में क्या घटने वाला है, सब बातों को हमारा पिता जानता है। कौन जानता है? अब महत्वपूर्ण बात है कि क्या हम जानते हैं हमारा पिता कौन है? हमारा पिता कौन है, क्या हम उसे जानते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यदि हम जानेंगे हमारा पिता कौन है तो हम ये बात को समझने में हमें दिक्कत नहीं जाएगा कि वह सब जानता है। वह सब जानता है। तो कई बार हम लोग कहते हैं जब वह सब जानता है तो मेरे लिए सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देता? पड़ोसी से बोलिए, आपका व्यवहार महत्वपूर्ण है। आपका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। आपका और मेरा व्यवहार हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या को लेकर के, हमारे जीवन को लेकर के, और हमारे जीवन में चल रहे संघर्ष और चुनौतियों और परेशानी और हारी बीमारी और आर्थिक तंगी और सामाजिक दबाव और हर एक प्रकार के जो नाना प्रकार का नाम ले दो, जो बातें हैं, उन सब के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? आपका और मेरा पिता सब बातों को जानता है, पर महत्वपूर्ण है कि क्या आप और मैं जानते हैं हमारा पिता कौन है। तो मैं इस कहानी के साथ शुरू करना चाहता हूं। एक दिन एक हवाई जहाज में एक छोटी सी लड़की यात्रा कर रही थी और उसके बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। अरे छोटी सी लड़की मगन होकर के एक अपनी किताब को पढ़ रही थी, और ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है, ये व्यक्ति भी मैगजीन पढ़ रहा था। और अचानक से जो है प्लेन हिलने लगा ऊपर, बहुत ज़्यादा हवा का प्रेशर पड़ने लगा, तो प्लेन ऐसे ऐसे गड़गड़ाने लगा। हवाई जहाज कई बार जो है डगमगा जाता है, हिलने लग जाता है, बहुत घने बादल हो जाते हैं, बारिश या तूफान आंधी आता है तो घबराव होने लगता है, तो भगल गड़गड़ करने लगा अचानक से। तो उस व्यक्ति ने जो मैगजीन पढ़ा था उसने तुरंत मैगजीन पटक दिया और वो अपने सीट बेल्ट को बांधने लगा और एकदम जो है चौकन्ना हो गया। अब वो घबराने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा ये लड़की को कुछ नहीं हो रहा है, प्लेन हिल रहा है, सब चीज हो रहा है, पर उसका ध्यान तो वो किताब में ही है। उसने उसकी ओर देखा, बोला तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तो उसने बोला नहीं। मन में सोचने लगा ये तो बहुत साहसी लड़की है, ये तो बहुत साहसी लड़की है। फिर वो उसकी किताब की ओर देखने लगा, बोले इसमें कुछ लिखा होगा जरूर, उसको पढ़ने से इसको साहस मिल रहा है। फिर से उसने पूछा ये इतना प्लेन वो हो रहा है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? बोला नहीं। उधर से अनाउंसमेंट हुआ कि जो है हमारा प्लेन जो है इस समय में एयर उससे होकर के जा रहा है, ट्रेवलेंस से होकर के जा रहा है, इसीलिए जो है आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग अपने सीट बेल्ट को बांध लें और आप बिल्कुल सचेत होकर के बैठें। और वो बताने लगे कि थोड़े समय तक ये ऐसे ही चलेगा। इस व्यक्ति को मालूम था कि प्लेन जब आंधी में या ऐसे हवा में फंस गया, टर्बुलेंस में होकर के जा रहा है, तो हो सकता है उसके इंजन फेल हो सकते हैं, हो सकता है वो प्लेन जो है अचानक से क्रैश हो सकता है, बहुत चीजें संभावनाएं ये सोच रहा है। और वो उस लड़की से बोलने लगा, पता है मुझे तो लगता है कि ये प्लेन क्रैश हो सकता है। लड़की बोलती है नहीं नहीं होगा। वो उसकी ओर देखा, वो लड़की अभी भी किताब की ओर देख रही है और उसको बोल रही है नहीं नहीं होगा। बोलता है ये क्या है,
तुम्हें कैसे पता ये प्लेन क्रैश नहीं होगा? बोले मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि ये प्लेन क्रैश नहीं होगा। वो बोलने लगा तुम्हें मालूम है इंजन फेल हो सकता है, इंजन फेल हो सकता है और ये पायलट लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उस फिर लड़की ने जवाब दिया नहीं, कुछ नहीं होगा, ना इंजन फेल होगा, और इंजन फेल भी हो गया तो पायलट लोग संभाल लेंगे। बोले तुम क्या बात कर रही हो? और अचानक से थोड़ी देर बाद जो है वो सारा दबाव खत्म हो गया, टर्बुलेंस खत्म हो गया, जो प्लेन गड़गड़ाहट कर रहा था वो सब नॉर्मल हो गया और प्लेन जो है सुरक्षित वापस उड़ने लग गया। वहाँ से फिर अनाउंसमेंट हुआ कि अब प्लेन बिल्कुल सुरक्षित है, डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम से बैठ सकते हैं। सब रिलैक्स हो गए। ये आदमी इस बच्ची के बारे में सोचने लगा, इसमें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? थोड़ी देर बाद जब प्लेन लैंड हुआ तो उतरने से पहले उस व्यक्ति ने पूछा तुम्हें कैसे मालूम था कि प्लेन क्रैश नहीं होगा? तुम्हें कैसे मालूम था कि जो इंजन फेल नहीं होगा? तुम्हें कैसे मालूम था कि पायलट बिल्कुल सुरक्षित उतार लेंगे? उसने बोला मुझे मालूम था, मुझे मालूम ही नहीं, मुझे विश्वास भी था। बोला कैसे? बोला जो चलाने वाला उड़ाने वाला पायलट है वो मेरा पापा है। आपके और मेरे जीवन को चलाने वाला हमारा पापा है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलिए आपके जीवन को चलाने वाला कौन है? हाँ, हमारे पापा हैं। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार हम लोग भूल जाते हैं और क्या करने लगते हैं, अब क्या होगा? अब कौन है जीवन को चलाने वाला? तो यहां पे परमेश्वर का वचन लिखता है और कहता है कि क्या तुम में से कोई है ना प्राण की चिंता करता है, तो क्या तुम में से कोई प्राण की चिंता करके उसको बचा सकता है? क्या शरीर से वस्त्र महत्वपूर्ण है? प्राण से भोजन महत्वपूर्ण है? नहीं। हम क्यों उसमें लगे हुए हैं? तो मैं आज आपको कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। ये इसकी शुरुआत कर रहा है, पिछले भाग में वो बताता है एक धनी व्यक्ति के बारे में। यीशु मसीह बताता है कि एक बहुत धनी व्यक्ति था और उस धनी व्यक्ति ने बहुत ढेर सारा जो है अनाज इकट्ठा कर लिया और अब उसके पास में रखने के लिए वो नहीं था। तो वो मन में सोचने लगा कि मैं जो है तोड़ करके अपने सिवाने को बढ़ाऊंगा, अपने बाड़ों को बढ़ाऊंगा जिसमें मैं अनाज रखता हूं, और मैं अपने मन से कहूंगा खूब खा, आराम से रह। और उसी रात उसके पास आवाज आए, हे मूर्ख, आज रात। कई बार हमारा व्यवहार कैसा होता है, जिसके पास बहुत धन है वो सबसे सुखी और सफल है। तो हम काहे की चिंता कर रहे हैं? हमारे पास कब आएगा, हमारे पास कब आएगा? पर परमेश्वर का वचन बताता है, आप देखिए उसने बहुत ढेर सारा इकट्ठा कर लिया, सब चीज हो गया, परंतु उससे कहा जा रहा है, इसलिए उसके बाद में यीशु मसीह इस कहानी को सुना रहा है। यीशु उसको कह रहा है और लिखा हुआ वचन में, परमेश्वर पर भरोसा रखो। किस पर भरोसा रखो? और पड़ोसी बोलो चिंता मत करो, चिंता मत करो। किस पर भरोसा रखो? परमेश्वर पर। कौन है हमारा वो? पापा, पिताजी, डैडी, जो बोलना है, पर वो हमारा पिता है। महत्वपूर्ण बात है कि हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। तो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे निकाल करके इसका 22 से लेकर के 24 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 22 से 24 पद। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता न करो, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की, और ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण, हाँ, और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो। यहां पर एक उदाहरण दिया गया है, किस पे? कौवों पर ध्यान दो। सबसे सियाना पक्षी, सबसे चालाक पक्षी, मैं कई बार इसका उदाहरण दे चुका हूं, वो आपके हाथ से भी खाना छीन के ले जा सकता है। सबसे चालाक पक्षी है, उसको मालूम है कब झपट्टा मार के रोटी लेके जाना है।
कब आपके हाथ से झपट्टा मार के भोजन लेकर के जाना है। पर परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह यहां पर जो है इस उदाहरण को इस्तेमाल कर रहा है। क्या कह रहा है? कौवों पर ध्यान दो, कौवों पर ध्यान दो। 4 चीज वो नहीं करते हैं। पहला, वे न बोते हैं, ना वो बोते हैं, न काटते, ना काटते हैं, न उनके भंडार, ना उनके भंडार है रखने और के, न खत्ता होता है। और ना खत्ता होता है। कुछ नहीं है उनके पास में। क्या नहीं है? ना वे बोते हैं, ना काटते हैं, ना भंडार है, और ना कहीं पर भी जमा नहीं है। यहां पे रख देते हैं, अगली बार खाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर आगे लिखा हुआ है तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। हाँ, जानिए, जो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा व्यवहार हमारे जीवन और जरूरतों के प्रति कैसा है। हमारा व्यवहार हमारे जीवन और हमारी जरूरतों के प्रति कैसा है। क्या हम हाय हाय कर रहे हैं कि हम किसी तरह से धनवान बन जाएं, किसी तरह से हमारे सारी जरूरतें बढ़ जाए, पूरी हो जाएं? आप ध्यान दीजिए, आपके जीवन से महत्वपूर्ण और कोई चीज नहीं है। किससे महत्वपूर्ण? आपकी जरूरतें आपके जीवन से महत्वपूर्ण। कई बार लोग अपनी जरूरतों को अपने जीवन के आगे रख देते हैं। अपनी जरूरतों को अपने जीवन के आगे रख देते हैं। आप लोगों ने कई बार अखबारों में पढ़ा, कई बार आप लोगों ने टीवी में समाचार में सुना होगा कि कई लोग कहते हैं पकड़े गए। कैसे पकड़े गए? कि उन्होंने अपने बेटे का बलि कर दिया। क्यों बलि कर दिया? घर में धन गड़ा हुआ है। किसी ने बताया, तांत्रिक ने, तुम्हारे घर में कैसे निकलेगा, बच्चे का बलि चढ़ाओ। जरूरत क्या है? धन की। जीवन को महत्व नहीं दे रहे हैं। बहुत से लोग हाय 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 कर रहे हैं, परंतु आप जानिए, आपके जीवन से महत्वपूर्ण आपकी जरूरतें नहीं है। जरूरतें हैं, परंतु महत्वपूर्ण जीवन से नहीं है। आज नहीं तो कल उनकी पूर्ति हो जाएगी। बहुत से लोग 3 चीजों की मांग कर रहे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। हमारे देश में जो है रोटी, कपड़ा और मकान सबसे महत्वपूर्ण वो है, मुद्दा है। हर चुनाव में रोटी और कपड़ा और मकान 3 चीजें दिखाई जाती है, अलग अलग रूप में बताया जाता है। एक पार्टी ने महंगा कर दिया, एक पार्टी ने सस्ता कर दिया। हमारी सरकार आएगी तो हम इसको ठीक कर देंगे। और हम जो है इसी रोटी, कपड़े और मकान के पीछे लगे हुए। हमारा व्यवहार जो है इन्हीं पे टिक गया है कि ये जरूरतें हैं, ये पूरी नहीं हुई तो हम कैसे जीवन को जिएंगे। परंतु आप जानिए, हमारा व्यवहार हमारे जीवन के प्रति महत्वपूर्ण होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम लोग जो है अपनी जरूरतों की पूर्ति में, अपने बच्चों की जरूरत की पूर्ति में, उनके बच्चों की जरूरत की पूर्ति में इतना ढेर पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, इतना जमीन जायदाद इकट्ठा कर लेते हैं कि हम खुद जीवन नहीं जी पाते हैं। समझ पा रहे हैं? एक सर्वे, भारत का सर्वे है कि भारत में सबसे अधिक लोग जो है जमीन में पैसा डालते हैं। सबसे ज्यादा बैंकों में, एफडीओ में और बैंकों में पैसा उनके पास में पड़ा हुआ है। और वे लोग इसलिए जमा कर रहे हैं एफडी में और बैंकों में और जमीनों में और अलग अलग चीजों में इसलिए लगा रहे हैं ताकि उनकी आने वाली पुश्तें जो है बैठ के खाएं। उन्होंने अपना सारा जीवन पसीना बहा बहा करके, तिल तिल करके सब चीजों को जोड़ा कि आने वाला, पर वे खुद जीवन को नहीं जी पाए। जब समय आता है कि वे रिटायर हो जाएं या एंजॉय करें, उनके पास, उनको लगता है हमारे पास पर्याप्त नहीं है, और जो है अगर उसमें से खर्चा कर दिया तो आने वालों का क्या होगा। और इसलिए वे जीवन, प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है? हमें जो है चिंता नहीं करना है, क्योंकि क्या है, रोटी प्राण से महत्वपूर्ण नहीं है, कपड़ा शरीर से महत्वपूर्ण नहीं है, पहले जीवन है। पहले क्या है? जीवन है। और यीशु मसीह का वचन बताता है, यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मेरे प्रियो, एक उद्देश्य, एक पर्पस, यीशु मसीह का इस संसार में आने का। हमारा पिता चाहता है कि हमारे पास क्या हो? जीवन हो। क्या हो?
जीवन हो, और हमें क्या करना है, इस जीवन को ही पकड़ लेना है। रोटी, कपड़ा और मकान क्या है, जरूरत है। पड़ोसी को बोलो जरूरत है। क्या है, महत्वपूर्ण नहीं है, आपके जीवन से महत्वपूर्ण नहीं है। रोटी, कपड़े और मकान को जो है आपके जीवन के आगे आने ना दें, आपके परिवार के जीवन के आगे आने ना दें, आपके बच्चों के जीवन के आगे आने ना दें, क्योंकि ये चीजें क्या है, परमेश्वर जानता है कि इसकी आपको जरूरत है और तय समय में आपको उपलब्ध कराएगा। कौन से समय में, तय समय में। क्या कह रहा है, उदाहरण किसका है, कौओं और पक्षियों का है। वे बोते नहीं हैं, वे काटते नहीं हैं, वे इकट्ठा नहीं करते, ना ही उनके पास खत्ता है जमा करने का, पर फिर भी उनको उनके समय का भोजन प्राप्त होता है। हालेलुया। परमेश्वर यदि कौओं की चिंता कर सकता है तो आप उससे महत्वपूर्ण हैं। पड़ोसी से बोले आप कौए से महत्वपूर्ण हैं। आप किससे महत्वपूर्ण हैं, आप कौवे से महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, चिंता और खालीपन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। 25 और 26 पद पढ़ दें। तुम में से ऐसा कौन है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से हाँ अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। कौन है, हमारा व्यवहार चिंता और खालीपन के प्रति कैसा है। हम लोग क्या करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। और चिंता क्या है, अब क्या होगा, है ना। बहनों की रोज की चिंता है, खाना क्या बनाऊं, खाना, है ना, सब्जी क्या बनाऊं। मेरी पत्नी भी पूछती है ये बात, सब्जी क्या बनाऊं। ये रोज का है, क्या ये रोज का है, आज खाना क्या बनाऊं, आज खाना क्या बनाऊं। ये चिंता छोड़ दीजिए, जो है वही बनाया करिए। मैं अपनी पत्नी को भी बोलता हूं, जो है वही बना ले यार, क्योंकि कुछ स्पेशल तो बनेगा नहीं, कुछ स्पेशल तो बनेगा नहीं, जो है वही बनेगा ना। दूसरा चीज, पड़ोसी को बोलो चिंता। हम जितना ज्यादा चिंता करते जाते हैं उतना ज्यादा हमारे अंदर में खालीपन सा आता जाता है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, परमेश्वर एक चीज के बारे में विचार करता हुआ है, जीवन के विषय में। किसके विषय में, जीवन के विषय में। हम जिसके बारे में विचार कर रहे हैं वह है जरूरत के विषय में। और जितना ज्यादा हम जरूरतों पर ध्यान देने लगते हैं उतना ज्यादा चिंता और खालीपन आने लगता है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि हम अपनी अवस्था में, अपने जीवन काल में एक घड़ी भी जोड़ नहीं सकते हैं अगर चिंता करें तो। कुछ हो सकता है क्या, कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। कई बार हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, हम लोग चिंता करने लगते हैं, अरे मैं स्टेशन जा रहा था, अब मैं कैसे गाड़ी पकड़ूंगा, कैसे गाड़ी पकड़ूंगा, कैसे गाड़ी पकड़ूंगा। कुछ नहीं होगा भाई, गाड़ी अगर छूटनी है तो छूट जाएगी, गाड़ी अगर छूटनी है तो छूट जाएगी। गाड़ी आपके लिए रुकेगी थोड़ी। आपके चिंता करने से कुछ होना नहीं है। अभी तो आपको ये करना है, प्लानिंग करना है कि अगर ये छूट गई तो दूसरा क्या करना है। पर बहुत समय हम लोग ये चिंता करने में बिता देते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और हम जो है आगे की प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। बहुत सी बार हम जो है पुराने उसमें जाते रहते हैं, पुराने विचार में जाते रहते हैं। वो उस समय में ऐसे हो गया, उस समय में ऐसे हो गया, उस समय में ऐसे हो गया ना, इसीलिए ऐसे हो रहा है। आप चिंता छोड़ दें। पहले क्या हुआ उसकी चिंता छोड़ दें। पहले हो सकता है आपके साथ में अच्छा नहीं हुआ हो, परंतु अब अच्छा हो उसके लिए योजना बनाएं। तो क्या रहे आपका व्यवहार। 26 पद पढ़ें। इसलिए हाँ, यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते हाँ, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। अगर हम छोटा सा, हम अपने जीवन में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते चिंता करके, चिंता करके एक घड़ी भी हम लोग नहीं बढ़ा सकते, तो हम लोग कब, क्या, कब हम लोग जो है, क्यों हम लोग जो मतलब चिंता करने में लगे हुए, क्योंकि हम लोग कुछ अच्छा काम कर ही नहीं सकते। अगर हम चिंता करके घड़ी बढ़ा सकते तो एक काम था, पर इतना छोटा सा काम भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग चिंता करके कुछ बढ़ा सकें, तो हम लोग को चिंता नहीं करनी। पड़ोसी से बोले आपको चिंता नहीं करनी है, आपको चिंता,
मैं अभी आप लोग को दिखाने के लिए कुछ लेकर के आया हूं। अपने पड़ोसी की तरफ देखिए और पूछिए क्या आप चिंतित हैं। आप लोग तो सब तोते की तरफ देख करके पूछ रहे हैं। आप लोग अपने पड़ोसी की तरफ देख करके पूछिए ना, आप चिंतित हैं क्या। आप भले ही नहीं बता रहे हैं आप चिंतित हैं और हंस भी रहे हैं, परंतु आपकी चिंता झलक रही है। परंतु मैं आप लोग का ध्यान चाहता हूं, इस तोते की तरफ देखिए। क्या ये तोता आपको कहीं से चिंतित लग रहा है? पक्षी कहीं से चिंतित लग रहा है? आपको चिंता है आपके बच्चों का क्या होगा, आपको चिंता है आपके बच्चों के पढ़ाई का क्या होगा, आपको चिंता है आपकी बीमारी का इलाज कैसे होगा, आपको चिंता आपके बैंक में बैलेंस कहां से आएगा। पर मैं देखना चाह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा देख करके बताइए, तोता थोड़ा चिंतित है क्या? घबराया हुआ जरूर है इतने लोग को देख के, परंतु चिंतित नहीं है। कभी भी किसी भी पक्षी को आपने देखा चिंता करते हुए? पंख ऐसे करके कह रहा है या पैर सिर में लगा कह रहा है अब क्या होगा, हैं? ऐसे हाथ रखा हुआ अब क्या होगा? कभी देखा है? मैं सिर्फ पक्षी को इसलिए लाया हूं ताकि आप लोग ध्यान से देख सके क्या उसके चेहरे से, आपको उसके हाव भाव से चिंता झलक रही है। कोई सा भी पक्षी ले लीजिए, धन्यवाद, कोई सा भी पक्षी ले लीजिए, आपको कभी भी चिंतित नहीं लगेगा, चाहे वो पिंजरे में ही क्यों ना हो। उसको मालूम है उसका भोजन मिलेगा, उसको रोटी कपड़ा और मकान पहले से प्रबंधित है, पहले से ही प्रबंध किया गया है, पहले से ही तैयार कर दिया गया है। आपके रोटी कपड़े और मकान का भी पहले से प्रबंध कर दिया गया है। बहुत सी बार लोग बोलते हैं अरे मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं तो ऐसे मुंह बना के, कितना भी मुंह बना लीजिए, अगर आपकी कहीं रहने का स्थान है, यदि आपके पास पहनने का के लिए कपड़े हैं और खाने के लिए भोजन है, तो आप गरीब नहीं है। गरीब की तुलना किससे की जाएगी? वो जिधर सड़क में, जिनके पास ना घर है, ना खाने के लिए, ना कपड़े भी फटे हाल हैं। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर को आपकी चिंता है और उनकी भी परमेश्वर को चिंता है, और इसीलिए जो है परमेश्वर ने सरकार के मन में डाला कि इनके लिए प्रबंध किया जाए, तो उनके लिए रहने का स्थान लगा देते हैं, उनके लिए रहने का स्थान बना देते हैं सरकार। उनको खिलाने के लिए हर बर्थडे वर्डे जिसका भी, आप में से भी कई लोग जा जाके गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, वस्त्र बांटते हैं, पुराने ही सही परंतु बांट रहे हैं। प्रबंध हो रहा है उनका भी, क्योंकि किसकी को चिंता है? बर्थडे आपके बच्चे का है, चिंता किसको है? परमेश्वर किसके मन में डाल रहा है? आपके मन में डाल रहा है कि जाके प्रबंध कर भाई उसके लिए कुछ, क्योंकि उसकी चिंता प्रभु को है। समझ रहे हैं आप? यदि बाइबल में आप पढ़ेंगे तो बाइबल में आपको पढ़ने को मिलेगा कि कौवा जो है ऐसा पक्षी जिसको परमेश्वर जो है अनक्लीन की श्रेणी में रखता है। कुछ अच्छे पक्षी हैं, अच्छे जीव जंतु हैं, साफ सुथरे जीव जंतु, और कुछ गंदे हैं, साफ सुथरे नहीं, अनक्लीन है। परंतु परमेश्वर जो है कौवे का इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह कौवे का इस्तेमाल कर रहा है इस बात को बताने के लिए कि कौवा जो कि अनक्लीन है परमेश्वर के लिस्ट में, पर फिर भी परमेश्वर उसकी चिंता कर रहा है। आप और मैं कितने महत्वपूर्ण हैं। हालेलुया। आप कौवे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तीसरी बात जो मैं आपका ध्यान लेकर के जाना चाहता हूं, भरोसे और इनाम के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है। 27 और 28 पद पढ़ दें। शोषणों के पेड़ों पर ध्यान करो। शोषण जो है वो लिली का है। लिली का पेड़ जानते ना आप लोग, लंबी सी डालियां निकलती हैं और उसमें सफेद कलर की लिली फूलती है। हाँ, ध्यान करो हाँ, कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा। हालेलुया। आपका भरोसा किस पर है? वो जो लिली का पौधा है ना, वो लिली का पौधे का भरोसा किस पर है? लिली और सुलेमान और इसके बाद में घास,
3 चीजों का परमेश्वर यहां पे प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहा है उदाहरण के रूप में आपको और मुझको समझाने के लिए कि आप और मैं परमेश्वर के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आपका जीवन और मेरा जीवन उस परमेश्वर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, वह आपको और मुझको कितनी महत्वपूर्णता देता है। लिली जानिए, जो एक पौधा है छोटा सा, और उसमें से सफेद फूल खिलते हैं, और उसको कहता है ना तो वे परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, पर वो बढ़ते जाते हैं। उनको अपने बढ़ोतरी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने तय कर दिया है कि इस ऋतु में ये बढ़ेंगे, फूलेंगे, उनके बीज निकलेंगे और वो बिखरेंगे और वे फैलते चले जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं वो सबसे सुंदर होते हैं। और परमेश्वर से तुलना कर रहा है सुलेमान का। किसका? सुलेमान का। सुलेमान राजा के पास में बड़ा वैभव राजा था, और जो है उसके पास में दूर दूर से उसके वैभवता को सुन करके लोग उसको देखने के लिए आते थे, उसके महल को, उसके वैभव को देखने के लिए आते थे, और उसका खाने का टेबल और सब कुछ जो है बहुत अच्छा हुआ करता था। पहला राजा उसका 10वां अध्याय 4 से 7 पद तक घर जाके पढ़ लीजिएगा, अभी समय नहीं है इसलिए मैं आगे लेके नहीं जा रहा हूं, परंतु आप उसके वैभव की चर्चा के बारे में आप देखेंगे और आप पढ़ेंगे और सुनेंगे और पाएंगे। परंतु परमेश्वर का वचन बताता है सुलेमान के पास में एक भी ऐसा वस्त्र नहीं था जो उस लिली फूल से तुलना कर सके। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? एक राजा जो सर्वश्रेष्ठ राजा था, सबसे बुद्धिमान राजा था, उसके पास में सारा वैभव था, समस्त संसार के लोग उसके चर्चा सुन के, वैभव की चर्चा सुन करके, उसकी भव्यता की चर्चा सुन करके देखने के लिए, उसका महल देखने के लिए आ रहे थे, उससे मिलने के लिए आ रहे थे, उसकी बुद्धि की चर्चा सुन करके। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है सुलेमान अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए। किसकी चर्चा कर रहा है? एक लिली का पौधा है ना। आप गूगल करके टाइप करना घर जाते समय लिली का पौधा, और इमेज में जाकर देखना, उसमें सफ़ेद, लाल, अलग अलग पीले कलर के अलग अलग फूल उसमें दिखेंगे आपको। बहुत, जब वो एक साथ उनको ऐसा देखा जाता है तो बहुत सुंदर लगते हैं। एक साथ बहुत ढेर सारे पौधों को आप देखेंगे तो बहुत सुंदर लगते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है सुलेमान राजा के पास में भी अपने पूरे वैभव में ऐसा वस्त्र वो पहने कभी नहीं था जैसा परमेश्वर क्या है, छोटे से पौधों को पहना रहा है। समझ रहे हैं? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहा है आप और मैं जो है उस लिली से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं? हम परिश्रम भी करते हैं, हम काटते भी है, बनाते भी है, सब चीज कर सकते हैं। हमारे हाथों में क्या है? सारी क्षमताएं हैं। हमारे हाथों में क्या है? सारी क्षमताएं हैं। वो हम इतने महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए कि उसने हमें जो है ये सारा दान वरदान दिया हुआ है, पर हम फिर भी क्या कर रहे हैं? अब क्या होगा? हमारा व्यवहार कैसा है? चिंता का है। हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। हम जो है परमेश्वर के उस इनाम की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जो परमेश्वर हमें दे रहा है। आप जानिए आप इतने महत्वपूर्ण हैं कि परमेश्वर का ध्यान आप ही की तरफ है। किसकी तरफ है? आप ही की तरफ। वह आपको नाम लेकर के जानता। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने आपके चेहरे को अपने हथेली में गोद लिया ताकि आप उसके सम्मुख बने रहें। ऐसा हमारा पिता है। ऐसा हमारा, क्या आप उस पिता को जानते हैं? क्या आप उस पिता को जानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि वो चाहता है कि आप क्या करें? अपने भरोसे को उस पर लगा दें। किस पर? परमेश्वर पर। बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि कई बार आप और मैं क्या सोचते हैं? अब क्या होगा? कौन मदद करेगा? कोई नहीं बचे, कैसे? अगर आप अपने प्रभु को जानते हैं तो जानिए वो आपका पिता है, पापा है, और वह आपकी मदद करने के लिए उतर आएगा। मेरे प्रियो, इतिहास गवाह है कि परमेश्वर के लोग जब जब दुख और संकट में गए, जब जब आंसुओं में गए, परमेश्वर ने उनके छुटकारे का प्रबंध किया। जब जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और आवाज दी, परमेश्वर ने उनके लिए छुटकारे का प्रबंध किया। उनको बचाने के लिए लोगों को तैयार किया, उनके रखवाली के लिए लोगों को तैयार किया। परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है। क्या आप परमेश्वर के लोग हैं? ये महत्वपूर्ण बात है
कि क्या आप परमेश्वर के लोग हैं। यदि आप जो है क्या कर रहे हैं, अभी भी चिंता में हैं, आपका व्यवहार चिंताग्रस्त है, आप अपने जीवन से ज़्यादा ज़रूरतों पर ध्यान दिए हुए हैं, आप अपनी चिंता और खालीपन में पड़े हुए हैं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप में से बहुत से लोग क्या कहते हैं, हम इतने दिनों से वहां जा रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होता है, वहां सिर्फ हाथ रख देते हैं, कुछ नहीं होता है। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, हम सिर्फ हाथ ही रखते हैं, परमेश्वर काम करता है। कौन काम करता है? परमेश्वर काम करता है। और ये महत्वपूर्ण है। आप यदि अभी तक चिंताग्रस्त हैं, अपने जीवन से ज्यादा जरूरतों पर ध्यान दिए हुए हैं, अपनी चिंता में खोए हुए हैं, अपने खालीपन में पड़े हुए हैं, और आप सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, तो मैं आपको बता रहा हूं कुछ नहीं हो सकता है। परंतु यदि आपका व्यवहार बदल गया है और आप कहते हैं कि मैं एक भवन में आ गया हूं, और इस भवन में जब मैं आ गया हूं तो मेरा भरोसा उस पिता पर, उस पापा पर हो गया है जो मेरे जीवन रूपी इस प्लेन को उड़ा रहा है, और वह इसे सुरक्षित लैंडिंग कराएगा। हालेलुया। इस जीवन रूपी हवाई जहाज को वह सुरक्षित, हमारा पिता सुरक्षित लैंड कराएगा। आपका ध्यान किस पर है? आप यदि लोगों पर ध्यान लगाए हुए हैं, मामा चाचा ताऊ, फेल हो जाएंगे। अपनी जान पहचान और अपनी पहुंच पर पड़े हुए हैं, फेल हो जाएंगे। धन दौलत के लिए दूसरों पर आशा लगाए हैं, आप फेल हो जाएंगे। परंतु यदि आपका भरोसा और विश्वास उस पर है तो वह काम करेगा। हालेलुया। वह काम करेगा, वह आपके लिए उपलब्ध कराएगा, वह चीजों को जो है आपकी ओर करेगा, लोगों के मन को आपकी ओर बदलेगा। वह ऐसा परमेश्वर है, वह ऐसा परमेश्वर है। उसका ध्यान किस पर है? उसका ध्यान आप पर है। उसके लिए आप महत्वपूर्ण हैं। वह आपको नाम से जानता है। इससे पहले कि आप अपनी माता के गर्भ में आए, वह आपको जानता था, और वह आज भी आपको जानता है। कई बार ऐसा लगता है, ओ हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, हम बहुत पुकार रहे हैं, बहुत आवाज दे रहे हैं, उस तक आवाज नहीं पहुंच रही है। उसने आपकी आवाज सुन ली है, उसने आपकी आवाज सुन ली है, उसने आपकी पुकार को सुन लिया है, उसने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। अब वह चीजों को आपके लिए कर रहा है। अब वो चीजों को क्या कर रहा है? आपके लिए कर रहा है, ताकि आप समझ सकें कि चीजें मेरे फेवर में हो रही। परंतु हम लोग कैसे देखना चाहते हैं? हम लोग कैसे करना चाहते हैं? इंस्टेंट, ऐसे चुटकी बजाए तुरंत, है ना। जब भी बोला प्रभु अब भी कि अब भी ये हो जाए, तो हम लोग क्या कैसे आशा लगाएं? प्रभु कैसा है? अलादीन का चिराग हमको मिल गया है, यहाँ भवन में आए तो हम, है ना। और ये पादरी साहब हाथ रखेंगे ऐसे, और प्रभु ऐसे ऐसे करके तुरंत काम करने लगेगा। प्रभु चीजों को आपके लिए ठीक कर रहा है, आपके लिए वातावरण को बना रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? आप क्या बोल रहे हैं? प्रभु मेरे को क्या चाहिए? बड़ी सी कार चाहिए। कार कैसे चलेगी? पानी से? पेट्रोल से? पेट्रोल पैसे से आएगा? हाँ, सही बोल रहा नहीं बोल रहा हूं? तो पहले प्रभु उसका इंतजाम करवा रहा है। पर हम लोग को क्या चाहिए? कार मांगी थी, खड़ी नहीं हुई अभी तक। कार मांगी थी अभी तक, प्रभु कार चिराग को ना घिसे। ध्यान रखिए, प्रभु वो चिराग में रहने वाला प्रभु नहीं है। प्रभु अपने मर्जी अनुसार काम करने वाला है। उसको कैसे नहीं करें? उसके जबरदस्ती हाथ नहीं मोड़े कि आप जैसा बोल रहे हैं वैसे करें। मैंने अब प्रार्थना किया कि गिड़ा के, आप विश्वास करें, आपका पापा है। आप में से कितने लोगों ने अपने पापा का हाथ मोड़ा कभी? ये तो दिलाना पड़ेगा पापा। नहीं दिलाओगे? नहीं ना। आप जानिए, आपका और मेरा पिता वह जानता है कि आपको और मुझको किन चीजों की जरूरत है, और जिन चीजों की आपको और मुझको जरूरत है उसकी वह पूर्ति कर रहा है। चीजों को आपके फेवर में कर रहा है। आपको क्या करना है? विश्वास करना है, इंतजार करना है उसमें कि मेरा इनाम आने वाला है, मेरी प्रार्थना सुने जाने वाली है। 3 हफ्ते ऐसे आ रहे हैं, 4 हफ्ते से आ रहे हैं, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, चिंता मत करिए। बाकी जगह आप सब जगह लूट करके आ गए हैं। कई लोगों का घर खुदवा दिया, कई लोग के दीवार में इतने कीले ठोकवा दिए हैं कि अब कीले ठोकने की जगह नहीं है, है ना। इतना डोरा ताबीज सब जगह बंधवा दिया है कि अब और बांधने का जगह नहीं है।
आप बिल्कुल सही जगह में आए। यहीं आपका छुटकारा है, यहीं आपकी चंगाई है, यहीं अद्भुत काम होना है, यहीं वो प्रभु काम करने वाला। परंतु क्या करें? विश्वास करें, भरोसा करें कि प्रभु करेगा। प्रभु कर रहा है और उसने काम शुरू कर दिया है। आपके पहली प्रार्थनाओं से, यहां पे आप पहली बार आए, पहली बार आपके लिए प्रार्थना की, उस समय से काम शुरू कर दिया है। परंतु प्रभु भी जानता है, यहां मैं कई बार सोचता हूं, इतने लोग चंगे हो गए, इतने लोगों का छुटकारा हो गया है कि ये पूरा भवन ऊपर नीचे सब कम पड़ जाता। इतने लोगों के जीवन में अद्भुत अद्भुत काम हुआ है, पर वो लोग क्या हुए? आना बंद कर दिए। आना, उनको जीवन नहीं चाहिए, उनको जीवन में रुचि नहीं है। उनको काहे में रुचि है? उनको रुचि है धर्म कर्म के काम करवा लो, है ना, दान वान डलवा लो, है ना, पैसा ले लो हमसे। आपने प्रार्थना किया ना, हाथ रख करके हम पैसा दे देंगे, आएंगे नहीं मगर। और प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु काहे में रुचि है? जीवन में रुचि है। काहे में रुचि है? हाँ, वो सिर्फ आपकी जरूरतों के ऊपर ध्यान नहीं दिए हुए, वो आपके जीवन को बनाने में ध्यान दिए हुए है। वो जानता है आज हो सकता है कार मिल जाए, पर कल उसी कार से टकरा के डेथ भी हो सकता है। तो वो जीवन की चिंता कर रहा है। वो काहे की चिंता कर रहा है? उस जीवन की चिंता कर रहा है। और इसलिए आपकी जरूरतों से ज्यादा वो जीवन पर ध्यान देता है। इसीलिए आपको हम लोग जो है प्रभु के वचन से बताते हैं कि आपका जीवन महत्वपूर्ण है, आपका जीवन महत्वपूर्ण है। जरूरतें पूरी होती जाएंगी, चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम होते जाएंगे, परंतु जीवन महत्वपूर्ण है। और उसी जीवन में वो आपके, इसी जीवन में वो काम करना चाहता है। इस जीवन में आपको बनाना और बढ़ाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए आप में से कई लोगों को वो पहले से जानता है आपके मन में क्या चल रहा है, कि जैसे ही यहाँ ठीक हुए फिर कहाँ जाना है। वो पहले से जानता है। हमारा परमेश्वर किसको जानता है? हमारे बीते हुए कल को, आज को, और तो इसलिए क्या ना करें, इसलिए ना सोचे। आपके दिमाग में जो चल रहा है ना विचार, और घर में भी गुप्त गुप्त जो बातें हो रही हैं, वो सब वो जानता है। कुछ भी उससे छिपा हुआ नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा समय लगा रहा है प्रभु। थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, थोड़े समय बात करेंगे। आप क्या करें? इंस्टेंट हो जाए, तुरंत। इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, अब भी हो जाना चाहिए, पर होगा। आपको क्या होगा? होगा। आपके जीवन में अद्भुत काम होगा। हालेलुया। हम सब जो यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं या प्रार्थना करने वाले वॉलंटियर्स हैं, सब इस बात के गवाह हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम हुए हैं। कभी कभी आप हम लोग से भी पूछा करिए, आपके जीवन में कैसे प्रभु ने काम किया? बताएंगे आपको। क्या करेंगे? आपको भी बताएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि प्रभु हमारे जीवन में काम कर सकता है तो आपके जीवन में जरूर काम करेगा। पर क्या ना करें? पड़ोसी से बोले, चिंता, डोंट वरी, चिंता ना करें, परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखें। आपके जीवन को चलाने वाला वो है। ध्यान रखिए, आपका जीवन जो है आपकी जरूरतों से महत्वपूर्ण है। चिंता और खालीपन के प्रति आप उसमें पड़े रहने का वो मंत्र रखें, परंतु परमेश्वर में विश्वास रखें, परमेश्वर में भरोसा रखें और उसी से जो है इनाम की प्राप्ति करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने स्थानों में आप लोग खड़े हो सकते हैं।
पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तू काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।